नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग से हूँ। मैं आज आपको कुछ बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज बता रही हूँ, जिसमें से एक मैंने लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल ए। डबल ए यहाँ पर मेरी टेबल का नाम है। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमको यहाँ पर देखिए एक आउटपुट दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आईडी है, नेम है एंड डिपार्टमेंट है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 मैंने 3 रिकॉर्ड्स लिए हैं। देन उसके बाद में मैंने 3 जो है उसको रिपीट किया है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे टेबल में प्राइमरी की नहीं बनी हुई है। यदि हम प्राइमरी की बनाते हैं तो हमारे पास में हमको लिखने के लिए जो क्रिएट कमांड होता है उसका जो प्रारूप है वो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आईडी एक कॉलम लिया है जिसकी डेटा टाइप मैंने लिया है 5। देन उसके बाद में मैं एक और कॉलम ले रही हूँ नेम, जो मैं varchar डेटा टाइप पे ले रही हूँ, और उसकी विड्थ मैंने ली है यहाँ पर 20। ये हमारी नॉर्मल क्रिएट क्वेरी होती है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आईडी कॉलम पर प्राइमरी की बनाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राइमरी की वर्ड लिखना पड़ेगा, प्राइमरी की। सिंपल आप ये वर्ड लिखते हैं और उसके बाद में आप अपनी क्वेरी को रन करते हैं तो आपकी जो टेबल बनेगी डबल बी के नाम से, उसका जो आईडी कॉलम है वह प्राइमरी की पर वर्क करेगा। देखिए, मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है टेबल क्रिएटेड मैसेज मिल जाएगा, तब आपकी यहाँ पर क्वेरी जो है वो रन हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ टेबल क्रिएटेड मैसेज ना मिल के बोला जा रहा है नेम इज़ ऑलरेडी यूज बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये जो डबल बी नाम की मेरी टेबल है ये बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम चेंज कर लेती हूँ। सपोज़ मैंने ट्रिपल बी किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब मेरे को मिला है टेबल क्रिएटेड मैसेज। दैट मीन्स मेरी यहाँ पर एक टेबल बन गई है जो कि प्राइमरी की पर वर्क कर रही है। अब इस टेबल पर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तब इंसर्ट इनटू आपकी ट्रिपल बी टेबल का नेम है। देन उसके बाद में आप वैल्यूज़ लिखेंगे। देन आप अपने डेटा को फीड करना स्टार्ट करेंगे। आईडी मेरा पहले था, देन उसके बाद मैं नेम ले रही हूँ आपका। सपोज़ मैंने लिया है अमित। इस क्वेरी को जब मैं रन करना चाहती हूँ तब देखिए यहाँ से मैं फर्स्ट क्वेरी को हटा रही हूँ। ये जनरली आपके फर्स्ट कॉलम पर ही वर्क करती है। तो यहाँ से हम यहाँ आपका जो कमांड है वो फर्स्ट कॉलम पर लिखते हैं। देन उसके बाद में हम इसको रन करते हैं। 1 रो इंसर्ट का मुझे मैसेज मिला। अब यहाँ पर यदि मैं अपना डेटा चेंज करती हूँ, जैसे सपोज़ मैंने आईडी डाल दिया 2, देन मैं इसको रन करती हूँ तो अगेन मेरी 1 रो इंसर्टेड। यहाँ पर देखिए मैंने 2 रो डाली हैं, जिसमें मैंने आईडी को 1 एंड 2 लिया था। नाम मैंने यहाँ पर सेम रखा है। एक्चुअल नाम पर हमने कोई भी प्राइमरी की नहीं बनाई थी, तो वो वहाँ पर नल या डुप्लीकेट कंसेप्ट को यूज़ नहीं करेगा। केवल आईडी कॉलम जो है वो हमारा नल एंड डुप्लीकेट कंसेप्ट को यूज़ करने के कारण डुप्लीकेट डेटा को यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं तीसरी रो ले सकती हूँ, जिसका मैं यहाँ पर नाम भी चेंज करना चाहूँ तो इट्स ओके, आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ टीना। ये आपने रन करवाया अपनी क्वेरी को। देखिए 1 रो इंसर्टेड। अब हमको इसको सेलेक्ट करके देखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिपल बी। आपकी क्वेरी रन करके देखिए। अब आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है 1, 2, 3। यहाँ पर एक्चुअल में आपका जो आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की पर बना है, जिसके कारण आप यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते और नल डेटा भी आप यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने पहले देखा था कि सिंपल हम क्वेरी को यदि बना रहे हैं, प्राइमरी की कॉलम नहीं है, तो हम वहाँ पर डुप्लीकेसी या नल जब हम इंसर्ट करते हैं तो नल वहाँ पर हम छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हमने प्राइमरी की बनाया है तो जिस कॉलम पर हमने प्राइमरी की बनाई है वहाँ पर हम ना तो नल डेटा छोड़ पाएंगे और ना ही हम वहाँ पर डुप्लीकेट डेटा ले पाएंगे। इस तरीके से हमारी प्राइमरी की जो है वो हमारी यूनिकनेस को मेंटेन करती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की होती है। अब हम यहाँ पर एक कमांड लिख रहे हैं ऑल्टर टेबल। आपकी टेबल का नाम था
ट्रिपल बी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और एक हम नया कॉलम लेते हैं। सपोज़ हमने लिया है यहाँ पर डिपार्टमेंट, डेटा टाइप मैं ले रही हूँ उसका वेयर केयर और उसकी विड्थ मैंने ली है 20। यहाँ पर देखिए जो मैं ऑल्टर टेबल कर रही हूँ तो मैंने ट्रिपल बी टेबल को यहाँ पर ऑल्ट्रेशन कमांड दिया है और मैं ऐड क्लॉज के द्वारा यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ। हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमको टेबल अल्टर्ड मैसेज मिलता है। देन उसके बाद में जो भी आपने सेलेक्ट क्वेरी की थी उसी सेलेक्ट क्वेरी को आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, या जनरली हमारे पास हिस्ट्री जनरेट होती है जिसमें हमारे द्वारा रिसेंटली जो वर्क हम करते हैं वो कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ स्टोर हो जाते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बीबी को ट्रिपल बी को मैंने यूज़ किया है। तो देखिए ये क्वेरी मेरी यहाँ पर ऑलरेडी आ गई है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। रन करने पर आपको देखिए जो आपकी टेबल थी उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। पहले केवल आईडी एंड नेम 2 कॉलम थे, अब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट जो है वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अतः डिपार्टमेंट जो है हमारी पहले से बने हुए एक डेटाबेस ट्रिपल बी में ऐड हो चुका है, जिसका डेटा टाइप एंड विड्थ भी आपने स्पेसिफाई किया है, लेकिन फ़िलहाल उसमें कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। डेप्थ कॉलम पर जब हम डेटा डालना चाहेंगे तब हम इंसर्ट कमांड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसर्ट कमांड जो है वो हमेशा अपेंड मोड में काम करता है, मतलब हमेशा एक नए रिकॉर्ड को जनरेट करता है। तो ये 1 2 3 के बाद इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो नीचे ऐड होता चला जाएगा। अब यदि हमको डिपार्टमेंट या डेप्थ कॉलम पर डेटा डालना है तो आपको यहाँ पर अपडेट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अपडेट क्वेरी लिखने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे अपडेट ट्रिपल बी सेट डिपार्टमेंट, जो आपने कॉलम लिया था डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू, सपोज मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेल्स। हमने ये क्वेरी लिखी है अपडेट ट्रिपल बी सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू सेल। यहाँ से आप अपना पहले कॉलम डिलीट कर लीजिए, फर्स्ट रो कर लीजिए आपके क्वेरी के लिए, देन इसको रन करिए। आपको मैसेज मिलेगा 3 रोज अपडेटेड। दैट मीन्स आपकी जो टेबल थी ट्रिपल बी, वहाँ पर पहले से 3 रिकॉर्ड थे, आपने उसको अपडेट किया है। अब आप सेलेक्ट करके देखिए, देन रन करके देखिए। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट में आपको तीनों सेल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 रिकॉर्ड जो पहले से थे उसमें आपने अपडेशन के थ्रू यहाँ पर 3 रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया है। एक्चुअली ये इंसर्ट नहीं है, अपडेट के द्वारा हमने यहाँ पर डेटा फिल किया है। लेकिन यदि इन तीनों रिकॉर्ड के लिए डिपार्टमेंट सेल्स लिखना यदि सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमको यहाँ पर हर एक रो के लिए अपडेट कमांड देना पड़ेगा। अपडेट कमांड करने के लिए हम यहाँ पर जो क्वेरी लिखे थे उसकी जगह अब हमको यहाँ पर वेयर क्लॉज देना पड़ेगा। हमने सेल्स लिखा है, इसको मैं मिटाकर यहाँ पर सपोज परचेस कर रही हूँ, वेयर क्लॉज लगा रही हूँ, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज जो है वो लिखा है। अपडेट ट्रिपल बी सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू परचेज वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो हमको मैसेज मिलेगा 1 रो अपडेटेड। मतलब यहाँ पर अब आप इस क्वेरी को फिर से सेलेक्ट करके देखिए, जो आपने सेलेक्ट किया था ट्रिपल बी के नाम से, आप इस क्वेरी को रन करेंगे। आपने जैसे ही हिस्ट्री से यूज़ किया ये क्वेरी यहाँ पर दिखाई देगी, देन आप रन करिए। रन करने के बाद देखिए टेबल में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो टेबल है वहाँ पर परचेस डिपार्टमेंट आ गया है, सेल्स हट गया है। इसी प्रकार से अब देखिए परचेस की स्पेलिंग यहाँ पर चेंज है, तो आप परचेस की स्पेलिंग को चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आपको अपडेट कमांड करना पड़ेगा, और अपडेट के थ्रू ही आप यहाँ पर डेटा को करेक्ट कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर हमने एक सिंपल सी प्राइमरी की बनाई, उसके बाद हमने एक ऑल्टर कमांड लिया, ऑल्टर कमांड के द्वारा हमने यहाँ पर एक कॉलम को ऐड किया। जब हम उसमें डेटा डालना चाहते हैं तो हमने अपडेट कमांड यूज़ किया। अपडेट कमांड के द्वारा ही हम यहाँ पर अपने जो भी डेटाबेस है उसमें नए रिकॉर्ड को डाल सकते हैं, या पुराने पड़े हुए रिकॉर्ड की स्पेलिंग्स वगैरह यदि गलत हो जाती हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर परचेज की स्पेलिंग गलत है तो आप हिस्ट्री में जाइए, देन उसके बाद में अपडेट सेट वेयर जो आपने क्लॉज लिया था
वो लीजिए, यहाँ पर परचेस की स्पेलिंग मैं ठीक कर रही हूँ। देन इस क्वेरी को मैंने फिर से रन किया, अगेन रो अपडेटेड मुझे मैसेज मिल रहा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर हिस्ट्री में जा कर के क्वेरी ले रही हूँ। हिस्ट्री में मैंने फिर से क्वेरी ली, सेलेक्ट किया, देन उसको रन करवाया। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो गई, मतलब ऑल्टर कमांड के द्वारा हमने यहाँ पर एक नए कॉलम को जोड़ा है, और अपडेट कमांड के द्वारा हम अपने ब्लैंक डेटा को फिल करते हैं, या हमारे पुराने बने हुए डेटा पर हम कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अपडेट कमांड यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑल्टर कमांड हमने यहाँ पर ऐड के द्वारा यूज़ किया था। ऑल्टर कमांड को हम मॉडिफाई क्लॉज के साथ भी यूज़ करते हैं। यदि हम यहाँ पर हिस्ट्री में देखें तो हमारी जो ऑल्टर कमांड था उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ऑल्टर कमांड हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ऑल्टर टेबल हमने ऐड क्लॉज के द्वारा लिया था, तो हम इसी कमांड को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमने ऐड करने पर हमको एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हुआ था, अब हम यहाँ पर मॉडिफाई लिख रहे हैं। ऐड को हमने हटाया और हम लिख रहे हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई के द्वारा हम पहले से जो उसमें कॉलम्स हैं, जैसे कि इसमें है आईडी, नेम एंड डेप्थ, उनकी हम विड्थ को या डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे वेयर केयर करके हमने डिपार्टमेंट की विड्थ जो ली थी 20, अब मैं उसको यहाँ पर चेंज करके 20 से 25 कर रही हूँ। इस क्वेरी को मैं रन करती हूँ। देखिए टेबल अल्टर्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अपने कमांड में हमने टेबल की विड्थ को चेंज किया है। इसको देखने के लिए हम जो है वो एक कमांड लिखते हैं DESC और आपके टेबल का नाम BBB आपने लिखा। आप रन करके देखिए, आपको यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी टेबल का नाम क्या है, कितने कॉलम्स थे और आपने उसका डेटा टाइप या विड्थ यहाँ पर क्या ली थी। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर अपने अल्टर कमांड को यूज़ करते हैं मॉडिफाई क्लॉज के साथ में। यहाँ पर देखिए हम अपने डिपार्टमेंट कॉलम की विड्थ को अगेन चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर 30 डाल देते हैं। 30 करने के बाद हम इसको रन करेंगे, टेबल अल्टर्ड हो जाएगी। देन उसके बाद में हमने जो अपना कमांड रन किया था, सिंपल सा जो कमांड था, हम यहाँ पर लिखते हैं BBB कॉलम पर डिस्क्राइब कमांड ले रही हूँ, रन करती हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी विड्थ जो है वो चेंज हो चुकी है, मतलब पहले यहाँ पर 20 था जिसको मैंने 25 किया और अब मैंने उसको 30 किया है। जब हम मॉडिफाई क्लॉज यूज़ करते हैं तो उस मॉडिफाई में हमने यहाँ पर विड्थ को चेंज किया है। यदि मैं चाहूँ तो मैं इसके डेटा टाइप को भी चेंज कर सकती हूँ, लेकिन डेटा टाइप चेंज करते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें पहले से तो डेटा फीडेड नहीं है, क्योंकि यदि हम पहले से फीडेड डेटा है जो कि किसी अनदर डेटा टाइप को बिलोंग करता है और मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट जो मेरा डेटा था उसमें सेल्स परचेस मेरा पहले से फीडेड डेटा था, तो वहाँ पर कैरेक्टर डेटा है। और यदि मैं मॉडिफाई क्लॉज के द्वारा उसको न्यूमेरिक में चेंज करना चाहती हूँ तो देखिए मैसेज मिलेगा कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी और चेंज डेटा टाइप। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो डेटा वहाँ पर पहले से फील्ड है वह डेटा आपके द्वारा अभी दिए गए डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर कैरेक्टर डेटा था और हम उसको यहाँ पर नंबर में चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन पहले से वहाँ पर सेल्स परचेज कैरेक्टर डेटा होने के कारण हमारे यहाँ पर मॉडिफाई क्लॉज के द्वारा ऑल्ट्रेशन करने पर हमारे डेप्थ कॉलम का डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यदि हमारा डेप्थ कॉलम जो है वह ब्लैंक होता, मतलब वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता तो या कोई भी डेटा फील नहीं होता, तो हम यहाँ पर डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑल्टर कमांड जो है वो हमारा 2 मोड में यूज़ होता है। हम एक ऐड के द्वारा यहाँ पर वर्क कर सकते हैं जिसमें हम नए कॉलम को ऐड करते हैं, देन उसका डेटा फिल करने के लिए हम अपडेट कमांड को यूज़ करते हैं। और हम यदि हम मॉडिफाई करते हैं तो हम अपने किसी भी कॉलम की डेटा टाइप एंड विड्थ को चेंज कर सकते हैं। विड्थ को इंक्रीज़ करने पर कोई भी इशू नहीं है, लेकिन यदि मैं विड्थ को भी यहाँ पर कम करना चाहती हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी विड्थ जो है वो हमारे फील्ड डेटा के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और इसी प्रकार से यदि मैं डेटा टाइप को चेंज करना चाहती हूँ तो यदि वह कॉलम जिस पर मैं काम कर रही हूँ वह ब्लैंक है
तो वहाँ पर डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। परंतु यदि पहले से फीडेड डेटा है तो वहाँ पर डेटा टाइप चेंज करने के लिए हमको एक एरर मैसेज आता है जो हमको बताता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इस आधार पर हम अपने ऑल्ट्रेशन कमांड के साथ ऐड एंड मॉडिफाई क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि टेबल कैसे बनाते हैं विद द प्राइमरी की, देन उसके बाद में हम उसमें अपडेट कैसे करते हैं। अगर हमने ऑल्ट्रेशन कमांड लिया है तो फील्ड डेटा को हम कैसे अपडेट करते हैं। अपडेट डेटा हमारा पुराने बने हुए डेटा पर किस तरीके से कार्य करता है। थैंक यू।